स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे बना है, वो उस आइडियोलॉजी की मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका सोर्स क्या होता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि आइडियोलॉजी की बुनियादी तौर पे एक मीनिंग क्या है, क्या आइडियोलॉजी है क्या। बुनियादी तौर पे ये दो अल्फाजों का एक संगम है, दो अल्फाज से मिलने के बाद ये बना है आइडियो एंड लॉजी। आइडियो हम कहते हैं आइडियाज़ को या थाट्स को, दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब है नॉलेज, यानी ऐसी नॉलेज के थाट्स के ऊपर मुबनी हो या बनी हुई हो, तो उसको हम कहते हैं आइडियोलॉजी। ये लफ्ज़ सबसे पहले जो है सो इंट्रोड्यूस किया था वो डेस्टस लिटरेसी नाम के एक बंदे ने किया था, एंड फ्रेंच वर्ड है ये। एंड एडिशनली जो इसकी मीनिंग क्या है या उसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि आइडियोलॉजी है क्या, बेसिकली ये है कि सम टोटल ऑफ द आइडियाज़ दैट वी हैव इन आवर लाइव्स, कि जिनके बेसिस पे हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये एक आइडियोलॉजी है। अब आइडियोलॉजी एक पर्सन की भी होती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की भी होती है, एक सोशल सर्कल की भी होती है, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में किसी नेशन की या किसी स्टेट की भी एक आइडियोलॉजी होती है। तो पाकिस्तान की जब हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पे ड्राइव करती है अपनी एग्जिस्टेंस इस्लाम से, बिकॉज इस्लाम इज़ दी क्रक्स रिलीजन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। तो उसके अलावा जो बुनियादी तौर पे है कि भाई ओरिजिन क्या होती है, आइडियोलॉजी कैसे ओरिजिनेट होती है, क्या ये बनी बनाई चीज़ होती है जिसको हम लेके परस्यू करते हैं, या हमने खुद इसने बनाना होता है। तो ये चीज़ समझनी है कि आइडियोलॉजी दो किस्म के तरीक़ों से बनती है या हमारे यहाँ जो है सो प्रेजेंट होके आती है। पहली तो ये है कि कोई एक इन्फ्लुएंशियल बंदा हो, इन्फ्लुएंशियल माइंड हो, जो अपने माइंड से चीज़ों को डायरेक्ट करे और एक आइडियोलॉजी हमें बना के दे। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी बनाई है, और उसमें ऐसी बहुत सी थीरीज़ हैं जो आज भी प्रिवेल करती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा जो नाम है कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी का एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था। उसने जो आइडियोलॉजी दी थी सोशलिज़म की या कम्युनिज़म की, बुनियादी तौर पे वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। बहरहाल लोग होते हैं जो आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं और जो आइडियोलॉजीज़ को बनाते हैं। फिर जैसे एक आइडियोलॉजी जैसे गांधी ने दी थी, नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी थी, तो ये भी एक दुनिया के अंदर अपनी एक इम्पॉर्टेंस रखती है। तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। फिर होती हैं रिलीजियस आइडियोलॉजीज़। तो रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ में दुनिया के बहुत से एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे गौतम बुद्धा ने अपनी एक आइडियोलॉजी दी थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक आइडियोलॉजी दी थी, फिर जीसस क्राइस्ट की एक अपनी एक अलग आइडियोलॉजी थी। तो ये एक चीज़ें। दूसरा जो सोर्स है आइडियोलॉजी का या ओरिजिन उसकी जो होती है, वो होती है कि डिवाइन थाट्स के ज़रिए आइडियोलॉजी हमारे पास आती है। जैसे हम इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, तो वो हमें एक डिवाइन थाट से हमें जो है सो मिल रही है। वैसे ही दुनिया के अंदर जो इसराइल स्टेट है, उनकी आइडियोलॉजी भी एक डिवाइन एक रूल के तहत बनी हुई है या टीचिंग्स के तहत बनी हुई है। तो उसके अलावा अगर हम देखें कि आइडियोलॉजी की काइंड्स क्या हैं, तो बुनियादी तौर पे आइडियोलॉजी को तीन अक़साम में डिवाइड किया गया है। उसके अंदर एक है इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, दूसरी हमारी जो है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और तीसरी जो है सो हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजी है। एंड जब अब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें, तो आर आइडियोलॉजी ड्राइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम इस्लाम। तो जाहिर सी बात है, जब हम इस्लाम से अपनी आइडियोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं, तो भाई इस्लाम में कौन सी चीज़ें, ये भी तो एक बुनियादी सवाल है ना, कि जिसको हम समझें कि भाई इस्लाम तो है, बट इस्लाम में कौन सी चीज़ों को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई इस्लाम क्या कहते हैं, हाउ वुड यू कम टू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव होली कुरान, जो जिसको मिरेकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कि एक मौजज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये एक है इस्लाम जो है सो अपनी चीज़ें क्या बताता है, कौन सी टीचिंग्स है, वो हम सीखते हैं कुरान करीम से। दूसरी जो एक बुनियादी चीज़ है, जो सोर्स है इस्लामिक आइडियोलॉजी का, वो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स एंड डूइंग्स, जो उन्होंने काम किए, तो उसको हम कहते हैं कि भाई शरिया मोहम्मदी जो भी है हमारा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए और जो चीज़ें कही, उनसे हम सीखते हैं। और तीसरी भी इसमें एक चीज़ होती है, ये वेरी करती है डिफरेंट चीज़ों पे, कि जो आपकी सोसाइटी के अंदर कल्चर्स या नाम्स एंड वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशंस मौजूद हैं, तो वो वेरी करते हैं कि दो शुड नॉट बी गोइंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, कि ऐसे हमारे कल्चरल वैल्यूज़ या जो हमारी रसूमात हैं, जो इस्लाम के साथ साथ जा रही हों, उसके अगेंस्ट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये भी हमारी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी का सोर्स होती है।
अच्छा, ये तो चलें ठीक है, एक इंट्रोडक्शन की हद तक था कि मीनिंग क्या है और सोर्स क्या है आइडियोलॉजी का, या उसकी ओरिजिन क्या है, या उसके काइंड्स क्या हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब आते हैं कि भाई आइडियोलॉजी क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन आइडियोलॉजी, एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल आइडियोलॉजी प्लेज फॉर द बेटरमेंट और फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखें, आइडियोलॉजी के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। भले ही इस वो आइडियोलॉजी किसी मजहब के बेसिस पे हो, कोई किसी इकोनॉमिक रूल के ऊपर बनी हुई हो, कोई पॉलिटिकल उसमें ड्राइविंग फैक्टर हो, बट ओ बहरहाल आइडियोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आइडियोलॉजी करती क्या है? आइडियोलॉजी का जो बुनियादी जो फ़र्क है वो लोगों को यूनाइट करती है। जो बुनियादी उसका मकसद है वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करती है, लोगों के अंदर एक होने की जुस्तजू को पैदा करती है। ये आइडियोलॉजी है जो बिखरे हुए लोगों को, बिखरे हुए दिमागों को शऊर की रूह से आगाह करती है, और वो आइडियोलॉजी ही है जो उनको सही राह पे फिर लेके चलती है। तो ये एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है आइडियोलॉजी के हवाले से कि वो आपको यूनाइट करती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि दूसरा को उसका क्या बेनिफिट बन सकता है, तो ये है कि दिस इज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर। आप कुछ नहीं करते, आप चीज़ों को वैसे ही रहने देते हैं, एक आप जो है ना उसमें अदम में रहते हैं, तो आइडियोलॉजी आपके लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होती है, वो आपको कुछ बेहतर और कुछ बड़ा करने के ऊपर जो है सो आमादा करती है। आइडियोलॉजी हमें बताती है कि हमें चुप करके नहीं बैठना, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होता है। जैसे किसी शायर ने कहा था ना कि गिरते रहे फूल झोली में, गिरते रहे फूल झोली में, वक्त की शाख को तादेर हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पे हमें वो अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए मोटिवेट करती है। इसके अलावा जो आइडियोलॉजी की दूसरी अगर हम देखें कि तीसरा उसका क्या फ़ायदा है, तो आइडियोलॉजी बुनियादी तौर पे ब्रिंग्स पीपल टुगेदर अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर अ कॉमन काज। कोई भी एक काज होता है कि जिसके अंदर जो है सो वो हमें यूनाइट करती है। अच्छा, चौथा उसका अगर हम फ़ायदा देखें, तो आइडियोलॉजी हमें अपने लीडर्स को चूज़ करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मुहैया करके देती है, कोई ना कोई उसका क्राइटेरियन, सर्टेन क्राइटेरियन होता है कि जिसके तहत हम अपने लीडर्स को चूज़ कर सकें। तो ये भी एक आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा हमारे लिए जो है सो फ़ायदा होते हैं। इसके अलावा आइडियोलॉजी हमें फ्रीडम के रूल्स बताती है, हमें इक्वलिटी सिखाती है, और ये सारी जो रहनमा एक सोशल जो कॉन्टेक्स्ट में उसूल हैं, उन सबको भी हमारे साथ लेके जाती है। इसके अलावा जो बुनियादी चीज़ें हैं कि भाई अगर आइडियोलॉजी है तो वो पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का बेस क्या है, किस किस्म की चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी काम करती है। तो अगर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को हम देखें तो हमारे बुनियादी दो मकसद है, ये चीज़ बहुत समझने की है। एंड अगर आप चाहें तो उसको पॉइंट आउट भी कर लें, आप उसमें रख लिख के पॉइंट जो है नोट डाउन करते जाएं। वो ये है कि पहले तो ये है कि हम क्योंकि मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम सारे एक इस्लाम को परस्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हमें 5 चीज़ों के ऊपर यकीन रखना सिखाता है, जिसको हम जो सो फेथ हम कहते हैं। वो क्या है? वननेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। दूसरा हमारा क्या है कि फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड में यकीन रखते हैं। तीसरा ये है कि हम जो है सो पाक एंजल्स जो भी हमारे हैं, मलाइक, उनके ऊपर हम यकीन रखते हैं। चौथा ये है कि हमारा एक अकीदा है कि डे ऑफ जजमेंट होगा, वो लाजिम है, और उस चीज़ पे भी हमारा यकीन है। फिर पांचवा जो है हमारा फेथ है, वो ये है कि जो भी 4 हमारी किताबें नुज़ूल हुई हैं तो उनके ऊपर भी हमारा एक अकीदा है। तो ये एक फेथ है कि जो हमारी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का ओरिजिन हमें बताती है। फिर दूसरा होता है सोशल डीलिंग्स। सोशल डीलिंग्स हमारी क्या है? जस्टिस है, हमारा इक्वलिटी है, हमारा फ्रेटर्निटी है, हम ब्रदरहुड को प्रमोट करते हैं, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हम लेके आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने के स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, तो वो ये है कि अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो डेमोक्रेसी तो दुनिया के अंदर बहुत जगहों पे है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी है। तो भाई हम किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हम जिस डेमोक्रेसी को परस्यू कर रहे हैं वो इस्लाम को आगे लेके जा रही है, और इस्लाम के से ही निकली है। वो डेमोक्रेसी क्या है? इस्लाम बुनियादी तौर पे बराबरी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, और जो है सो इक्वलिटी की बात करता है। एंड इस्लाम डज नॉट अबाइड बाय एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो सारे रहनुमा उसूल है, वही हम उसी इस्लाम को आगे रख के उन उसूलों को लेते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में ही हम डेमोक्रेसी को आगे लेके जाते हैं। So this is all about the ideological basis of Pakistan, and this is how the things work. I hope so. The lectures are very beneficial for you. So inshallah we will meet next in our next class. Till then, Allah Hafiz. Take care.